हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और आज का हमारा लेक्चर है पावर ऑफ ए लेंस। अपने पिछले लेक्चर में हमने लेंस मेकर फार्मूला किया था। लेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। तो सपोज़ आपके पास में एक ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे डाली गई है लाइट की, तो ये इसके फोकस से पास हो जाएगी। तो ये फोकस हो गया और फोकस से लेकर लेंस तक की डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसने लाइट रेज को कितने एंगल से मोड़ दिया है, टर्न कर दिया है। कितने एंगल से टर्न कर दिया है? लाइट रेज जा रही थी सामने और इसने ये बैंड कर दिया, इसे मोड़ दिया है। तो ये वाला एंगल जो आ गया है आपका बेंडिंग एंगल थीटा आ गया। तो अगर बेंडिंग एंगल थीटा ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि लाइट रेज ज़्यादा कन्वर्ज हो रही हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो यहाँ पर पावर उसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमें इसे और ज़्यादा पावरफुल लेंस बनाना है तो हमें इसकी फोकल लेंथ थोड़ी कम करनी पड़ेगी और इसे थिक लेंस बनाना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा लेंस है, ये थिक लेंस है और इसने क्या किया? लाइट रेज को जल्दी कन्वर्ज कर दिया, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो गई? पहले से कम हो गई। ये फोकल लेंथ है, ये फोकस हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई। तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा 1 है, ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। तो इस लेंस ने लाइट की रेज को ज़्यादा बेंड कर दिया है। दैट मीन्स इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है। तो पावर ऑफ ए लेंस इज एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज या टू बैंड द लाइट। ठीक है, कितनी ज़्यादा वो लाइट को बैंड कर रहा है कोई भी लेंस, उसी को क्या बोलते हैं? आप उसकी पावर बोलते हैं। तो आपने ये देखा कि जो थिक लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ कम है, वो लाइट की रेज को ज़्यादा बैंड कर रहा है। दैट मीन्स इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है। तो दैट मीन्स पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। और अगर हम SI सिस्टम में देखते हैं ऑप्टिक्स में, तो इसे हम एग्जैक्टली 1/f के को ले लेते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसके की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो P इज इक्वल टू 1/f, ये पावर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप तभी एप्लीकेबल होगा आपके लिए अगर आपकी फोकल लेंथ किस चीज़ में होगी? मीटर में। अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में होगी तो पावर जो आएगी उसकी यूनिट आएगी डायोप्टर। SI यूनिट जो होती है पावर की, वो होती है आपकी डायोप्टर। तो डायोप्टर में तभी आएगा जबकि फोकल लेंथ आप मीटर में रखेंगे। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आप उसमें 100 से डिवाइड करके पहले उसे आप मीटर में बदल लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। दूसरी बात, अगर ये कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव होता लेंस, तो फिर यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव होती और पावर भी कैसी होती? नेगेटिव होती। दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है? पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है? नेगेटिव। एक और बात है कि अगर आपके पास में दो थिन लेंस एक दूसरे के कनेक्शन में रखे हुए हैं, पास पास टच में रखे हुए हैं, बिल्कुल साथ साथ, दोनों ही थिन होने चाहिए, तब पावर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है P1 प्लस P2, यानी कि पावर जो है वो ऐड हो जाती है। अगर और भी लेंस है तो प्लस P3 भी आ सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हों तभी होगी। एक कॉन्वेक्स होगा, दूसरा कॉनकेव होगा, तो तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, या दोनों कॉनकेव हों तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। बस आपको यहाँ साइन का ध्यान रखना है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर पॉजिटिव रखनी है और कॉनकेव की पावर नेगेटिव रखनी है। दूसरी बात, ये जो पावर ऑफ लेंस है इसका यूज़ आपने देखा होगा डेली लाइफ में। जैसे स्पेक्ट्स होते हैं, जो चश्मा होता है उसका जो नंबर होते हैं प्लस में या माइनस में दिया होता है। फॉर एग्जांपल किसी के स्पेक्ट्स का जो नंबर है वो है मान लिया प्लस का 4.5। दैट मीन्स उसकी पावर क्या है? प्लस की 4.5 डायोप्टर है, उसके अंदर कॉन्वेक्स लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। और अगर माइनस में है, जैसे कि मान लिया किसी का माइनस का 3.5 है, तो इसका मतलब उसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ है उसके चश्मे में, और ये डायोप्टर में है। तो कॉमन लैंग्वेज में हम डायोप्टर बोलते नहीं हैं, लेकिन ये पावर को ही इंडिकेट करता है जो चश्मे का नंबर होता है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।